तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर फार्मेसी विद बिलाल पर। तो गाइस, जैसे कि बहुत दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट सेकेंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा था कि उसके ओवरऑल व्यू क्या है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह। अब हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस, स्केलेटल मसल्स है क्या? ठीक है, स्केलेटल मसल्स आर मसल्स विच अटैच टू द स्केलेटन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स क्या है? जो स्केलेटन को अटैच हुए मसल्स है उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 650 मसल्स एंड 40 to 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास। ये क्या बता रहा है गाइस कि जो ह्यूमन बॉडी में 40 to 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास कंटेन होता है स्केलेटल मसल से। ठीक है, इसमें 650 मसल्स आपके आ जाते हैं और ये पूरा 40 to 60% ऑफ आपका ह्यूमन बॉडी मास कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ये हमने देखा था पीछे भी कि जो स्केलेटल मसल थे वो तो मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, यहाँ पर लोकोमोशन आ गया आपका। उसके बाद ये वॉलंटरी मूवमेंट के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे हार्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ट है, सॉरी, ये आपका हार्ट है। तो हार्ट में क्या होता है गाइस कि वो उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, सिस्टोल कंडीशन में वो थोड़ा लार्ज हो जाता है। ठीक है, डायस्टोल कंडीशन में थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है। तो इस मूवमेंट में हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो उसके अंदर भी स्केलेटल मसल्स का यूज़ होता है। कार्डियक मसल्स भी इसका एक टाइप ही है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। अब आ जाते हैं गाइस इसके मेन फंक्शन पर। इसका फंक्शन है क्या? हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स है क्या। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अलॉन्ग इंटरनल ट्यूब। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलॉन्ग विथ इंटरनल ट्यूब्स। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल ट्यूब्स है उसके साथ जो मटेरियल मूव हो रहा है उसका भी एक फंक्शन यहाँ पर हमें देखने मिलता है। कंट्रोलिंग वैल्यू ऑफ बॉडी ओपनिंग्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉट और सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन, अप्लाइड पोस्चर, लोकोमोशन, बैलेंसिंग ऑन लेग्स। ठीक है गाइस, ये जितने भी है फंक्शंस यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर पहले लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे कि मूवमेंट हो गया, बैलेंसिंग ऑफ लेग्स हो गया, प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स हो गया। ठीक है, ये सब फंक्शन है स्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम के और उसके मसल्स के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में देखा कि हार्ट के केस में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट हो रही है लंग्स में। तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है स्केलेटल मसल्स के। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की एग्जाम्पल है। और स्केलेटल मसल्स हम उन बोन्स को, उन मसल्स को बोलते हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो मसल है यहाँ पर ये बोन के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया? स्केलेटल मसल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी इज प्रेजेंट। ठीक है, जहाँ पर 3 टाइप के मसल्स हमें देखने मिलते हैं स्केलेटल मसल्स, ये रहे आपके 3 टाइप के। ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपका तो है कार्डिया, स्केलेटल और स्मूथ। कार्डिया जो आपके हार्ट का हो गया, स्केलेटल जो हो गया जो रिलेटेड होता है, जो बोन के साथ अटैच होता है, और स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके मसल्स आ गए स्केलेटल मसल्स जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एक करके सबको। अब मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, स्किन्स एंड अदर मसल्स बाय फाइब्रस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंडन्स एंड अपोनोसियासिस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? जो मसल्स अटैच होते हैं बोन्स में, ठीक है, जो मसल बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, स्किन और अदर मसल्स बाय फाइब्रस स्ट्रक्चर, उन्हें हम क्या बोलेंगे? टेंडन्स। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलें? जो मसल्स अटैच होते हैं बोन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट से, स्किन से, इन सारे मसल्स को हम फाइबर स्ट्रक्चर के साथ जो अटैच होते हैं उन्हें हम बोलेंगे टेंडन्स। ठीक है, अब आ जाते हैं टेंडन्स इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर वेयर एज अपोनोस्क्लेरोसिस इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर शीट। टेंडन्स का एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है टेंडन, जबकि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट लाइक स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये था, ये एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर है अपोनोस्क्लेरोसिस, और ये जो आपका हो गया टेंडन्स। ठीक है, ये टेंडन आपका आ गया जो कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मसल्स आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। ये तो हमें पता है, ब्लड वेसल नर्व से मसल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तभी तो फ्लो ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो मसल्स में जो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल होता है। अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, मसल्स में कंपोनेंट्स क्या है। अब आ जाते हैं कि मसल्स
इसका क्या होल ऑर्गन, ठीक है, मसल क्या होल ऑर्गन। उसके बाद फिजिकल होता है, पोजीशन ऑफ मसल होती है जिसमें, फिर उससे मसल फाइबर आता है आपका सिंगल मसल सेल, फिर मायो फाइबर आती है जिसमें मसल सेल ऑर्गेनल्स है सिर्फ, फिर सुक्रोमेर आ जाते हैं जहाँ पे पोजीशन ऑफ मायोफिब्रिल है, उसके बाद मायोफिलामेंट जहाँ पे पार्ट्स ऑफ सैक्रोमर है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि कंपोनेंट्स, मसल के कंपोनेंट्स क्या है, तो इतने सारे कंपोनेंट्स मसल के हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। पहले मसल है, फिर साइकिल है, फिर मसल फाइबर है, फिर उससे हमें मायोफिब्रिल मिल रहा है, फिर उसके बाद सैक्रोमीर है और मायोफिलामेंट है। तो ये जो है कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल्स आर कंपोज ऑफ क्लस्टर्स ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या है, क्लस्टर्स ऑफ मसल सेल्स से बनते हैं, जो कि एक बोल सकते हो आप, क्लस्टर मीन्स स्मॉलेस्ट फॉर्म, ठीक है, आप बोल सकते हो। उसमें आ जाता है आपका मसल, मसल फाइबर आपका आ गया एक, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एक मायो फाइबर, उसके बाद मायोसाइट्स, ठीक है। सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, थोड़ा एक में ही कर लेते हैं, अलग अलग में वो सही से हो नहीं रहा है, ठीक है। तो एक तो आपका मसल फाइब्रस हो गया, एक मायोफाइब्रस हो गया, एक मायोसाइटोस हो गया। तो इधर आपका आ गया है एक तो मायोसाइट्स, मायोफाइब्रस और मसल फाइब्रस, सबको देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। एक मसल कंसिस्ट ऑफ पैकेजेस ऑफ मसल सेल कॉल फेसाइकल, ठीक है। फेसाइकल हम किसे बोलते हैं, पैकेज ऑफ मसल्स को बोलते हैं, ठीक है। पैकेज ऑफ मसल्स को हम बोलते हैं फेसाइकल्स, और मसल सेल इज लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप, ये तो हमें पता है। मसल सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप, इस तरीके से, ऐसी लॉन्ग और स्पाइंडल शेप में एक होगी, ठीक है, ऐसी स्पाइंडल शेप। सेल स्ट्रक्चर, मसल सेल कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैक्रोलेमा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सैक्रोलेमा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि यार सैक्रोलेमा का और सिनोनिम क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बता सकते हो मसल्स में। उसके बाद पूछ लेते हैं मसल कंटेंट में, आपने देखा न्यूक्लियाई कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म, सैक्रोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसकी साइज रेंज, मेनली इसकी साइज रेंज होती है 0 to 1 सेंटीमीटर टू मोर इन लेंथ, एक 0 से 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेंथ में। ये सेल स्ट्रक्चर की बात करें हम, ठीक है, मसल सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ये आप देख सकते हैं, मसल सेल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं इतने में, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मसल सेल कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, उसके अंदर आपको सैक्रोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा, एक तो साइटोप्लाज्म मिल जाएगा जिसे हम सैक्रोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सैक्रोप्लाज्म भी आ गया, ये सैक्रोलेमा आ गया। अब इसकी साइज़ की बात करें तो ये 0 से 1 सेंटीमीटर में रेंज करती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेंथ में, ठीक है, लंबाई में। और यहाँ अगर हम बात करें उसके डायमीटर की, तो डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 0.001 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इतनी जो कहना चाहिए कि एक जो यूनिट, एक वैल्यू है आपको याद रखनी है, ठीक है। 0.001 सेंटीमीटर क्या है, आपका डायमीटर है, ठीक है। वही अगर हम लेंथ की बात कर लें तो आपको मिल जाता है 0 to 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा इन लेंथ। तो ये आपका सेल स्ट्रक्चर है, मसल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था। अब हम आते हैं मायोफाइब्रिल्स पे। तो ये क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, सॉरी जी, मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड प्रोटीन मसल्स, ठीक है, अलाइन इन पैरेलल अरेंजमेंट्स एक्सटेंडेड द फुल लेंथ ऑफ द सेल। ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड प्रोटीन मसल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल होते हैं, ऐसे पैरेलल होते हैं, और एक्सटेंडेड द फुल लेंथ ऑफ द सेल, ये लेंथ की जो सेल की जो लेंथ होती है उसे एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। सेल की जो लेंथ है सपोज इतनी, तो ये उसे क्या करेंगे, इतनी बढ़ा देंगे, ठीक है, समझने के लिए। तो ये होता है आपका मायोफाइब्रिल्स। अब नीचे भी देख लेते हैं, उसका एक और होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल्स का, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स का ये है, जैसे कि आप देख सकते हो, पहले मसल बन रहा है, ठीक है, ये आपका मसल है, ये आपका मसल है, फिर ये आपका मसल, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका मसल फैसेट्स बन रहा है, फिर आपकी मसल सेल बन रही है, ठीक है, फिर आपका एंड में मायोफाइब्रिल्स बन रहा है, तो कि 2 माइक्रोमीटर डायमीटर में, ठीक है। हमने देखा था 0.001, ठीक है, वो तो सेल का था। अब हम इसका देख लेते हैं कि पहले मसल है, उससे मसल फैसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मसल सेल आपकी फॉर्म हो रही है, उसके बाद आपका आता है मायोफाइब्रिल, जो एकदम बेसिक यूनिट है मसल्स में, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल्स होता है जनरली 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 माइक्रोमीटर ऑफ डायमीटर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 माइक्रोमीटर ऑफ डायमीटर, ठीक है। उसके बाद है द मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन चेन्स कॉल मायोफिलामेंट्स। इसके अंदर होता है कि जो प्रोटीन चेन्स होती है उससे हम मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मायोफिलामेंट्स होते हैं उससे हम प्रोटीन चेन्स भी बोलते हैं, जो मायोफाइब्रिल में प्रेजेंट होती है, ऊपर वाले डायग्राम में, ये आपका मायोफाइब्रिल है,
ठीक है, ये आपका मायोफाइब्रिल है और इसी के अंदर हमें मिल जाती है माइक्रोफिलामेंट, जैसे हम प्रोटीन चेन भी बोलते हैं। अब माइक्रोफिलामेंट क्या है? प्रोटीन चेन, जैसे कि मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ वन और हैव अ सिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? एक सिमेट्रिकल ऑफ अल्टरनेटिव पैटर्न होता है, एक तो थिक एलिमेंट या फिर एक थिन एलिमेंट, ठीक है, ये अल्टरनेट करते रहती है उसे। थिन फिलामेंट में क्या है? माइक्रो फिलामेंट में एक तो आपको मिल जाएगा, मायो फिलामेंट में एक तो थिन और थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट क्या है? इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बंडल मायोसिन मॉलिक्यूल्स अलाइन इन ओवरलैपिंग वेज, ठीक है। इसके अंदर मायो फिलामेंट्स में हमको मिल जाएगा बहुत सारे बंडल्ड मायोसिन जो कि ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये आपका मायो फिलामेंट, इसके अंदर क्या बता रहा है कि जो मायो फिलामेंट्स है उसके अंदर हमें मायोसिन्स मॉलिक्यूल मिलते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ना ऐसा गुच्छा बन जाता है, ठीक है। अब हेक्सामेरिक प्रोटीन विथ टू आइडेंटिकल हेवी चेन्स एंड टू पेयर्स ऑफ डिफरेंट लाइट चेन, रेगुलेटरी लाइट चेन और एसेंशियल लाइट चेन। अब यहाँ पर हमें मिल जाता है टू टाइप्स ऑफ लाइट चेन, जैसे कि आपका हो गया एक तो रेगुलेटरी लाइट चेन और एसेंशियल लाइट चेन। अब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए थिन मायोफिलामेंट्स में आपको मायोसिन हेड मिल जाएगा, ठीक है। मायोसिन हमें देखा था ओवरलैप फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर। ये आपको मायोफिलामेंट दिख रहे थिन वाले, थिन मायोफिलामेंट। इसका देख लीजिए आप 8 माइक्रोमीटर डायमीटर है और 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बस इसके साइज़ आप नोट कर लीजिए। एक पेन और पेपर आप लेकर ही बैठिए, जब आप लेक्चर देख रहे होगे तो आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे तब आपको समझ में आए, क्योंकि जो की पॉइंट्स है ना गाइस, साइज हो गया आपका, जो की पॉइंट्स है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम टाइम पर कंटेंट बढ़ाने के लिए। हम देख सकते हैं द थिन मायोफिलामेंट एफ एक्शन फिलामेंट एक्शन, इट इज़ मेड अप ऑफ टू हेलिकली इंटरवाइंड चेन, ठीक है। हेलिकली इंटरवाइंड चेन कैसे, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये हेलिकली देखा है आपको, हेलिकली इंटरचेंज है। यहाँ पर देखिए हमने ओवरलैप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाया था ऊपर, ये वही मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर हेलिकली ओवरलैप्ड हो रहा है, ठीक है। ये थिन फिलामेंट है, ठीक है। तो इसी वही इट इज मेड अप ऑफ हेलिकल इंटरव्यू चेन अदर प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द एक्शन मॉलिक्यूल ट्रोपोमाइसिन। द ट्रोपोमाइसिन कंप्लाई मेड अप ऑफ 3 मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ट्रोपोमाइसिन है 3 मेम्ब्रेन से कंपोज होकर बनता है, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन है यहाँ पर, जिससे हमें मिल जाता है अपना, एक सेकेंड सॉरी जी, तो ये आपका हो गया ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला फिगर, इसमें आपको ट्रोपोमाइसिन मिल जाए, 3 जो मेम्ब्रेन है उससे मिलकर बनता है ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लेक्स एक्टिन है, डायग्राम आप अच्छे से याद कर सकते हो, इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आ जाते हैं मसल प्रोटीन पर, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मसल प्रोटीन हमें जनरली देखने को मिलता है। एक तो कॉन्ट्रैक्टिल जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, दूसरा आपका हो गया रेगुलेटरी, ठीक है, जो रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, बहुत सी चीज़ों में हेल्प होती है। और तीसरा आपका हो गया स्ट्रक्चरल, ठीक है, इट कीप्स थिक एंड थिन फिलामेंट्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोफाइब्रिल इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्टिल में आप तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो मसल प्रोटीन है उनका रोल क्या है? 3 टाइप ऑफ मसल प्रोटीन है गाइस, एक कॉन्ट्रैक्टिल है, दूसरा आपका रेगुलेटरी है और तीसरा आपका स्ट्रक्चरल है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिल का ऑब्वियसली नाम में छुपा है कॉन्ट्रैक्शन होगा, रेगुलेटरी का आपका रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, इचिंग एंड शटिंग द प्लस। उसके बाद स्ट्रक्चरल में आपका आ जाएगा कि थिक एंड थिन फिलामेंट है जो कि प्रॉपर अलाइनमेंट, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल तो प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा उसे, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर आप मेनली वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी और प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। नाम में सबका रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, स्विचिंग को, और कॉन्ट्रैक्टिल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन में, और स्ट्रक्चरल में आपका जाता है कि प्रॉपर अलाइनमेंट दे रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मायोबिलिटी इलास्टिसिटी, प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर अलाइनमेंट दे रहा है, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो होगा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंथी हो गया है, 15 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। तो यही सब था आज के लेक्चर में गाइस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स में। तो इतना ही था, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अपने दोस्त यार में ज़रूर शेयर करें, उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या फार्मेसी में है और बीएससी में है, नर्सिंग में, बायोलॉजी में है, तो उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम गाइस, और आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।